मत बोलना, ये बात आप घर पे मत बोलना। बस ये बोलना कि मेला लगा है, मेला देखने के लिए लेकर जाएंगे, मामा ने बुलाया है, कंस मामा ने। बोलो राधे राधे। महल में आ गए महाराज, नंद भवन में गए, खूब सेवा हुई। अब ध्यान देना सब, खूब सेवा होने लगी। महाराज बोले बांके बिहारी लाल की। जब खूब सेवा हुई वहां, तो महाराज उस सेवा के चलते चलते अक्रूर जी ने प्रार्थना कर दी यशोदा माँ से। प्रार्थना क्या की? प्रार्थना ये की कि माँ यशोदा, आपके बालक को मैं लेकर जाने आया हूं। बस ये सुनने की देर थी कि माँ की आंखों से आंसू उसी समय झरने लग पड़े, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को कभी अपनी आंख से दूर, अरे माँ को छोड़ो, किसी भी ब्रज की गोपी ने, किसी भी ब्रज के आदमी ने भगवान को अपनी आंख से ओझल किया ही नहीं था। नंद बाबा बोलते हैं महाराज ये हो नहीं सकता वैसे। बोला महाराज करना पड़ेगा। बोला अकेला आज तक हमने भेजा नहीं है। माँ कहती है मैं तो भेजने वाली नहीं, आप जो मर्जी कर लो। माँ को समझाया है किसने? ठाकुर जी ने। किसने? रात्रि के समय ठाकुर जी को समझा रहे, ठाकुर जी माँ को समझा रहे हैं। बोल क्या रहे हैं कि माँ 2 दिन की तो बात है। कितने दिन की? आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों में फिर आ जाऊंगा। 2 दिन की बात है। कितने दिन की? 2 दिन की बात है। प्रभु कह रहे हैं माँ को, कन्हैया तुझे पता है ना मैं तेरे बगैर रह ही नहीं सकती। माँ 2 दिन की तो बात है। बालक समझा रहा है माँ को, ध्यान देना, मैं ये गया और ये आया, तुझे पता ही नहीं लगेगा। मान गई माँ, दिल पे पत्थर रख लिया और मान गई। पर कन्हैया तुझे अकेले को नहीं भेजूंगी, तेरे पिताजी साथ आएंगे। तेरे पिताजी नंद बाबा जी साथ आएंगे, और जो भी जाना चाहता है सब साथ जाएंगे। अकेले तुझे नहीं भेजा है हमने, ना हम भेजेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं ठीक है भाई। सुबह हुई, महाराज ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए। उस समय महाराज ऐसा सिस्टम था, नगाड़ा बजाते थे जोर जोर से कि जो चलना चाहता है चलो। सब तैयार होके आ गए नंद बाबा के महल में, सब चले गए तैयार होकर। जब महाराज तैयार होकर अंदर चले गए, तैयारी तो हो गई, पर यशोदा माँ रोज की तरह माखन लेकर आ गई। जैसे ही माखन लेकर आई महाराज, ठाकुर जी बोलते हैं माँ आज माखन खाने का मन। माँ और रोने लगी। देखो नंद बाबा ये आज माखन भी नहीं खा रहा है। बोला पेट भरा होगा। बोला ऐसे कैसे भरा होगा महाराज, रोज तो मुझसे ही माखन मांगता था, आज मैं खिला रही हूं तब भी नहीं खा रहा है। आप बोलो ना इसको, आप। भगवान ने थोड़ा सा माखन चखा, खाया नहीं सारा, थोड़ा सा चखा। कहते माँ अब मैं जा रहा हूं, अब तू अपना ख्याल रखना। माँ कहती तू तो ऐसे बोल रहा जैसे मुड़कर ही नहीं आने वाला, तू स्वयं तो कह रहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा। हाँ माँ मैंने बोला तो है मैं आ जाऊंगा। अब ठाकुर जी जाने लगे। महाराज कैसा दृश्य होगा वो, जिस माँ ने अपने बालक को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रखा है, वो घर से जा रहा है। लेकिन महाराज यहां देखना दृश्य कैसा था। जैसे ही घर से बाहर निकले तो क्या देखा? कई सखियां तो रथ के आगे लेट गई हैं। अक्रूर कहता कि ये जाने नहीं देंगी अब। महाराज सखियों को ठाकुर जी समझा रहे हैं। सखियां कहती हैं ठाकुर तेरे को आज तक हमने कभी दूर भेजा ही नहीं, अब कैसे भेज दें हमें? ये क्रूर नहीं है, अक्रूर नहीं है, क्रूर आया है यहाँ। ये तो सबसे बड़ा दुष्ट है जो हमारे ठाकुर को यहाँ से लेकर जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुष्ट है। ठाकुर जी अब सखियों को समझा रहे हैं कि सखियों चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। और मानना नहीं तो ये भी तो साथ जा रहे हैं ना। देखो सखियों को थोड़ा तसल्ली सी हुई कि नहीं जा रहा है तो आएगा भी। बोला बस आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों
आ जाऊंगा। सखियां मान गई, लेकिन रो रही है महाराज सखियां, ऐसे ऐसे रो रही हैं कि महाराज जैसे कभी ठाकुर जी ने आना ही ना हो वापस। भगवान की नजर सब सखियों पर है, लेकिन उन सखियों में एक नहीं दिखाई दे रही है। वो कौन है? बोलो राधा। राधा दिखाई नहीं दे रही है महाराज। अब राधा के पास चले गए मेरे ठाकुर जी और एक ही शब्द कहा कि राधा तू रोएगी नहीं, मैं जा रहा हूं, तू रोएगी नहीं। ठाकुर कहते हैं तू रोएगी नहीं। अब राधा रानी क्या बोले? बोला हे कन्हैया, यदि मैं आज रोने लग पड़ी तो सब कहेंगे कि ये अपना ही समझती है, और जब नहीं रो रही हूं तो तू कह रहा है कि रोएगी नहीं। अब तू बता मैं करूं तो क्या करूं? बोला अपना ख्याल रखना। बोला मैं तेरे बगैर तो रह नहीं सकती। बोला एक काम कर, ये बांसुरी पर पकड़ हाथ में, ध्यान देना, जिस हाथ में ठाकुर जी की बंसी पकड़ी है उस बंसी को कभी छोड़ा नहीं। किसने? राधा रानी ने उसी हाथ में पकड़ के रखा है उस अवस्था तक। ध्यान देना क्या दृश्य होगा जब राधा से दूर जा रहे हैं कृष्ण। अब दूर तो जाने लगे महाराज, बंसी हाथ में, बंसी को ही देखती रही राधा। अब चल पड़ी। अब मां तो अपनी सुध भूल रही है। जैसे ही पहला पांव महाराज रथ पर रखा तो सखियां तो कई तो बेहोश हो गई महाराज, कईयों को तो ऐसे प्राण कंठ में आ गए कि अब हम नहीं बचेंगे, ये जा रहा है, ये जा रहा है, अब हम नहीं बचने वाली हैं। जैसे ही ठाकुर जी रथ पे बैठे, अक्रूर ने रथ को हाँका है तो माँ दौड़ी दौड़ी माखन लेके पीछे आ गई। माँ ने पुकारा, रे अक्रूर, ख्याल रखना मेरे बेटे का, ये रोज ताजा माखन खाता है। कन्हैया कहते हैं अक्रूर जी भगा लो रथ को, नहीं तो मैं भी आज रो पड़ूंगा। अक्रूर ने रथ को भगाया, मां फिर पीछे दौड़ी है महाराज। मां पीछे दौड़ी, ऐसी दौड़ी, फिर से आवाज लगाई, रे अक्रूर ध्यान देना, मेरा बेटा दिन में 8 बार भोजन करता है, इसे 8 बार भोजन करवा देना, ये भूखा नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं अक्रूर भगा इस रथ को, भगा ले इस रथ को। जैसे ही रथ भागा है महाराज, तीसरी बार मां फिर दौड़ पड़ी है। बोला मैंने आज तक अपने बेटे को मारा नहीं है, देखना कोई डंडा लेकर इसे मारे ना। बस ये बोलने की देर थी कि मां वहीं पर गिर पड़ी। ठाकुर जी ने पीछे नहीं देखा, नंद बाबा जो साथ जा रहे थे सखाओं को साथ भेज दिया, परंतु महाराज नंद बाबा जी वहीं रुक गए। जब वहां रुक गए महाराज, तो वहां रुकने के बाद महाराज बड़ी कृपा हुई। अब मेरे ठाकुर जी तो वहां से चले गए। अब चले तो गए महाराज, अब ध्यान देना क्या बोल के गए, कब आ जाएंगे? बोलो राधे राधे। आगे आ जाओ महाराज, आ गए। ब्राह्मण सभा प्रगति से आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब महाराज कन्हैया तो चले गए, बोल के क्या गए हैं, कब आएंगे, कब आएंगे? राधा से कृष्ण दूर हो गए। अब इस कथा को भी जरा ध्यान से सुन लो। ब्राह्मणों में कितनी शक्ति है। 100 साल तक कृष्ण से दूर रही कौन? राधा। शिव पुराण में कथा बड़ी प्रसंग बड़ा सुंदर है। एक माधवी हुई और सुदामा जी। कौन? जिनका चरित्र कल आएगा। सुदामा जी माधवी को बड़ा पसंद करते हैं और माधवी कृष्ण को बड़ा पसंद करती है। राधा रानी जब भी देखती है कि ये माधवी कृष्ण के साथ ज्यादा लगाव रखती है, ये पास नहीं आनी चाहिए। ध्यान देना। एक दिन क्या हुआ महाराज,
माधवी इतनी पास चली गई कृष्ण के कि उनका पीताम्बर ठीक करने लग पड़ी। जब पीताम्बर ठीक करने लग पड़ी तो राधा रानी ने देख लिया कि ये माधवी पीताम्बर को हाथ लगा रही है। शापित कर दिए कि जा तू पृथ्वी लोक पे, तेरा अगला जन्म कहाँ हो, पृथ्वी लोक में हो। सुदामा किसको पसंद करते थे? किसको? माधवी को। सुदामा ने देखा कि राधा बड़ी बनती है, ये इतना मान करती है कि ये कृष्ण के साथ रहती है। सुदामा ने शापित कर दिया किसको? राधा को, कि जा तू भी कृष्ण से 100 साल। उधर राधा को क्रोध आया, बोला जा तू भी राक्षस बन जाए। तो सुदामा का जो अगला जन्म हुआ वो हुआ शंखचूड़ नामक राक्षस बन के आए हो। शंखचूड़ की कथा आती है। शंखचूड़ की पत्नी का क्या नाम है? तुलसी। क्या नाम है? वो माधवी तुलसी बनकर आई। उनका विवाह हुआ। वो जो वृंदा है, देखना यहां भी आप ध्यान देना, वृंदा और तुलसी अलग अलग हैं। वृंदा जालंधर की पत्नी है, वृंदा जालंधर की पत्नी है, और तुलसी शंखचूड़ की। किसकी? शंखचूड़ की। ये भी थोड़ा आपने ध्यान देना है। भागवत जी में सुदामा चरित्र आता है, लेकिन कोई आपसे पूछ ही ले कि सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम है, कोई पूछ ही लेता है ना, तो आपने कहना है दंभ। क्या नाम है? तो महाराज ये शाप दिया है सुदामा जी ने, तब वो 100 साल दूर हो गई हैं। अब 100 साल तक बंसी को ही हाथ में रखा है। किसको हाथ में रखा है? बंसी को। तो महाराज अब ठाकुर जी तो चले गए, और लोगों में जो शंकाएं रहती है ना तुलसी जी के बारे में, ये तुलसी जो है साक्षात देवी हैं। अपने घर में जरूर तुलसी लगाया करो, घर के बाहर तुलसी जरूर रखा करो, उनका पूजन किया करो, इनके आगे घी की ज्योत जगाया करो। जो भी माता अपने आंगन में तुलसी के वृक्ष के लिए एक ज्योत घी का जगाती हैं, उनके बच्चे किसी भी तरफ जाएं, पढ़ाई में आगे जो भी करना चाहते हैं, वो बीच में उनको कोई विघ्न नहीं पड़ता। ध्यान देना। जालंधर की पत्नी है वृंदा। वृंदा किसकी भक्त है? किसकी? किसकी? विष्णु भगवान की। और जालंधर किसके भक्त हैं? किसके? ये शिव का ही अंश है जालंधर। किसका अंश है? समुद्र में जब गया, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने पकड़ा, गोद में उठाया तो ब्रह्मा जी का ही गला पकड़ लिया उसने बचपन में ही। तो ब्रह्मा जी का इतना गला पकड़ लिया कि आंख से आंसू आ गए। तो वो जल जो आंखों से निकला तो उसका नाम रख दिया जालंधर। तो जालंधर नाम तो रख दिया महाराज। शुक्राचार्य जी पकड़ के ले गए। शुक्राचार्य राक्षसों के क्या हैं? गुरु जी हैं। उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया तो राक्षसी विद्या सिखा दी। तो सबसे पहले आक्रमण ही स्वर्ग पे किया, राजा बन के बैठ गए। अब जालंधर शिव का इतना भक्त है, जहां भी युद्ध करे विष्णु भगवान को भी हरा दिया। विष्णु भगवान भी हार गए। जब हार गए, जालंधर राजा बन गया। देवता परेशान विष्णु भगवान के पास गए, बोला शिव ही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। शिव के पास गए, शिव बोलते हैं भाई मेरा भक्त है, मैं क्यों युद्ध करूं, मैं क्यों युद्ध करूं, रहने दो, मुझे जरूरत ही नहीं युद्ध करने की। आप देखो मुझे बीच में मतलब, वो इतना भक्त है मेरा, रोज सुबह देखो मेरे कैसी भक्ति करता है। अब देवताओं ने युक्ति अपनाई कि करें तो क्या करें। एक दिन नारद जी चले गए जालंधर के पास। जालंधर ने नारद जी को प्रणाम किया, बोला गुरुदेव प्रणाम। बोला आज कैसे आना हुआ? बस बोला तेरा वैभव देखने आया हूं, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पर बोला एक चीज की कमी है, ध्यान देना नारद जी देखो कैसे हैं। अब जालंधर को मारना तो है, वो तो मरेगा शिव के हाथों। किसके हाथों? और शिव तैयार नहीं है उसके साथ लड़ने को। अब तैयारी तो करनी है ना कोई। नारद जी ने कहा कि जालंधर तेरे पास सब वैभव हैं पर एक चीज नहीं है तेरे पास। बोला बताओ महाराज, अभी लेकर आएंगे, क्या कमी है मेरे पास?
बोला तेरे पास सब कुछ है, पर इस पूरे ब्रह्मांड में एक की पत्नी ऐसी है जो सबसे सुंदर है। बोला वो किसकी? बोला शिव की। बोला किसकी? बोला सुन जालंधर, उसका स्थान तेरे महलों में है, उसके पास क्या है? वो तो बर्फ में ऐसे ही राम राम करता रहता है, कपड़े भी नहीं है ढंग के उसके पास, तो विभूति लगाए रखता है। उसकी धर्म पत्नी का स्थान कहाँ है? तेरे महलों में। वो तेरी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा है। लो महाराज अभी बनी, राहु को भेज दिया, जा लेकर आ। राहु को डांट पड़ी है। राहु को जो डांट पड़ी महाराज, राहु तो मुड़ के आ गया वापस। अब जालंधर स्वयं गया किसके पास? शिव के पास स्वयं गया। किसको मांगने? जो सबकी माता है उसी को मांगने चला गया। बुद्धि खराब कर दी। जैसे ही महाराज वहां जाकर के शिव के समक्ष बैठकर ये प्रस्ताव रखा तो क्या हुआ? शिव को क्रोध आ गया। अब युद्ध चल पड़ा। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोला यही तो हम चाहते थे। युद्ध तो शुरू हो गया महाराज, लेकिन काम क्या हुआ यहाँ? वो कौन सा कम तपस्वी था? जालंधर ने रूप ही शिव का बना लिया और पार्वती के पास चला गया। माँ ने पहचान लिया कि ये तो जालंधर बन के आया है। माँ ने विष्णु को आदेश दिया कि जा। उसको शाप था कि जब तक, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वृंदा वो विष्णु भक्त बड़ी थी, जब तक उसकी पूजा में कोई विघ्न ना कर देता तब तक तो वो मरने वाला नहीं था। इसलिए माँ पार्वती ने कहा कि ये मेरा पति बन के आ सकता है तो तू उसका पति बन के चला जा। विष्णु भगवान को कह दिया। विष्णु भगवान भी जालंधर बन के वृंदा के पास चले गए और पूजा में विघ्न कर दिया। जैसे ही पूजा में विघ्न किया उधर शिव ने जालंधर को मार दिया। लेकिन वृंदा तो समझ गई कि ये तो चाल थी इसकी, और विष्णु भगवान को शापित कर दिया कि जा, तेरा ये जो दिल है इतना कठोर, मैं तेरी इतनी भक्त, और तूने ये कार्य कर दिया। जा तू पत्थर हो जाए। तब से मेरे ठाकुर जी क्या हो गए? शालिग्राम, जिनके आप दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? वो शालिग्राम साक्षात नारायण है, गंडकी नदी में मिलते हैं। उस नदी में एक तुलसी का पत्ता डालो तो वो पत्थर नीचे से तैरता हुआ उस तुलसी को पकड़ने आ जाता है। ये कहने की बात नहीं है, डालना वहां तुलसी, तो वहां से निकला हुआ हर पत्थर जो है शालिग्राम है, और नर्मदा से निकला हुआ हर पत्थर शिव है। बोले शंकर भगवान की। जो तो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, घर में रखने हैं तो अंगुष्ठ मात्र हो, कितने हो, उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, उनका पूजन करो, जय जयकार करो। तो शालिग्राम भी ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो हरे कृष्ण। वृंदा शाप देकर वहीं पर भस्म हो गई। वहीं पर, अब ध्यान देना यहां कथा की ओर, वृंदा वहां भस्म हो गई। विष्णु भगवान को उसके प्रति मोह हो गया। देवता समझाने लगे कि ये कौन सी तेरी पत्नी थी, तू मोह क्यों कर रहे हैं? इतना मोह ये अच्छा नहीं है महाराज, इतना मोह मत करो। बोला ठीक है महाराज, पर मोह छूटे ना। सबने समझाया। अब मोह को दूर करने के लिए देवताओं ने क्या किया? 3 देवियों के पास गए, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। लक्ष्मी, सरस्वती और 3 देवियों ने एक एक बीज दिया। तो जो सरस्वती माँ ने बीज दिया उस बीज को बो दिया कहाँ जाके? वृंदा की राख में। तो जो सरस्वती माँ ने बीज दिया उस बीज से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसको हम कहते हैं धात्री फल, अर्थात आंवला। तभी आंवले की पूजा करते हैं हम, बच्चे करते हैं, सरस्वती का वास होता है उसमें, इसलिए आंवला नवमी भी मनाई जाती है। आंवले के नीचे बैठकर हम भजन संकीर्तन करते हैं। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी माँ ने जिस बीज को दिया वहां से मालती का एक पुष्प निकला जो विष्णु भगवान को बड़ा प्रिय है। और जो तुलसी माँ ने बीज दिया उस बीज को जब वहां बोया तो वहां से क्या निकली? तुलसी। बोले तुलसी मैया की
तो ये तुलसी वहाँ से निकली, इसलिए वृंदा और तुलसी के बारे में समझना है। वैसे वृंदा का अर्थ भी तुलसी ही होता है, परंतु आपने उसका अर्थ भी समझना है। ये शिव पुराण में कथा है। बोलो राधे राधे। अब भगवान कहाँ पहुँच गए? मथुरा। कहाँ? 11 साल की अवस्था में वृंदावन को त्याग दिया। कितने साल की अवस्था में? चोरी कहाँ की? 11 साल तक जीवन में कुछ भी कर लो, आपको सब कहेंगे कि बच्चा है, छोड़ो, बच्चा है, छोड़ो। 11 साल के बाद जीवन रूपी युद्ध शुरू हो जाते हैं। जीवन रूपी युद्ध 11 साल के बाद फिर बच्चा नहीं बोलेगा कोई। फिर आप बड़े हो गए महाराज। फिर आप जाकर के जीवन को देखो कि जीवन में बनना क्या है। ठाकुर जी ने 11 साल के बाद ना कोई चोरी की, ना माखन चुराया, ना कुछ किया। मथुरा में जब पहुंचने लगे महाराज, तो जहां पर प्रवेश द्वार था वहीं पर उतर गए, वहीं पर उतर गए। जब वहां पर उतरे, उतरने के तुरंत बाद महाराज जैसे ही उतरे पैदल चल पड़े। सबको पता लगा कि वृंदावन से वही बालक आया है जिसने छोटी सी उम्र में, अभी 6 दिन का था, तब ही किसको मार दिया है? पूतना को। बड़े बड़े राक्षस मार दिए। सब देखने के लिए उमड़ पड़े। कोई फूल बरसाने लगा। तो ब्रज के सब वासी कहने लगे कि कृष्ण तूने पहले बताया नहीं कि यहाँ ऐसा जोर से स्वागत होने वाला है, तो हम भी वस्त्र अच्छे अच्छे डाल के आते। तेरे करके तो हम जल्दी जल्दी में कुछ डाला ही नहीं, तूने बताया ही नहीं हमें। भगवान तो रोज अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे महाराज। सुबह उठकर बलराम जी ने और भगवान ने बड़े सुंदर वस्त्र पहने। ग्वाल बाल कहते हैं हम तो वही ग्वाल बाल लग रहे हैं। बोले चिंता मत करो, आपको वस्त्रों का प्रबंध भी कर देते हैं। आगे गए महाराज, रजक धोबी कपड़े धो रहा था, सुखा के रख रहा था तय लगा के। ठाकुर जी चले गए। बोला धोबी जी कैसे हैं? बोला कौन है तू? बोला महाराज मैं कृष्ण। बोला अच्छा आप कृष्ण हो? बोला तेरे बड़े चर्चे सुने हमने, छोटी सी उम्र में तूने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, बड़े बड़े राक्षस मार दिए। पर ये मथुरा है, यहाँ बच के रहना। यहाँ बड़े बड़े धुरंधर रहते हैं, जरा यहाँ बड़े बड़े धुरंधर रहते हैं, थोड़ा ख्याल रखना, अपने आप को बचाना यहाँ। बोला क्या चाहिए मुझसे? बोला ये वस्त्र दे दे, ये ग्वाल बाल मेरे साथ हैं। बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वस्त्र मांगने की? पता भी है राजमहल के वस्त्र हैं ये, और तुम ग्वाले कहीं के। बस जैसे ही ग्वाले बोलने की देर थी, कन्हैया को क्रोध आ गया। एक ही चांटा मारा, एक ही थप्पड़ मारा, और वो धोबी वहीं पर मर गया। सबने कपड़े पहन लिया, वस्त्र तो डाल लिए महाराज, पर वस्त्र तो बड़े बड़े थे, वो ग्वाल बाल छोटे छोटे। वस्त्र तो सबने डाल लिए महाराज, पर जब चलने लगे तो किसी की टांग फंसे तो किसकी बाजू फंसे। तो झाड़ू नहीं लगाते, जैसे पोछा नहीं लगाते। बोला कन्हैया तो पोछा ही लग रहा है पीछे, कुछ कर। बोला ये भी व्यवस्था है। आगे गए तो आगे महाराज दर्जी, कपड़े जो सिलता, वो बड़ा भगवान का भक्त, उन्होंने प्रणाम किया। बोला महाराज आप हमारी कुटिया में आए, सौभाग्य हमारा, बताइए क्या सेवा? बोला सेवा कुछ नहीं, ये थोड़े वस्त्र ठीक कर दो। सबके वस्त्र ठीक कर दिए। ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया कुछ दक्षिणा तो दे दे, अब सिलाई तो दे दे। भगवान कहते हैं सिलाई तो जेब में है नहीं अभी, पर आशीर्वाद जरूर दूंगा कि आने वाले समय में आपकी जय जयकार होगी। तो किन्नर पे सूट दी सिलाई आजकल 200। अब इसके लिए भी सलाह कर रही हैं एक दूसरे से, जैसे खुद सिलवाती नहीं है। हाँ, जिन्हें शीशा लवाया होना दुकान ते उदा 700, जिन्हें एसी लवाया होना उदा 1000, इतना होना। तो ये किसका आशीर्वाद है उनको? ठाकुर जी का। आगे और बढ़ेगी, चिंता मत करो। बोलो राधे राधे। तो महाराज आगे गए। बोला अब तो नहीं चाहिए कुछ? बोला महाराज माथा सूना पड़ा हुआ है, देखो माथा सूना, तिलक मिल जाए और क्या। आगे गए तो महाराज कुब्जा नाम की एक दासी
जो राजमहल के लिए रोज चंदन घिस के ले जाती थी, वो भी चंदन लेकर जा रही थी। अभी जा ही रही थी कि ठाकुर जी मिल गए, उसने प्रणाम किया, वो चंदन सबने माथे पे लगाया। बोला ठाकुर इसको भी कुछ दे दे। अब बोला देना क्या, ये 3 जगह से टेढ़ी है, इसको कुब्जा है, सीधा कर दूं इसको। भगवान ने एक पांव अपने पैर से दबाया, एक हाथ कमर में डाला और एक हाथ पकड़ा और जैसे ही झटका दिया उसको भी सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया। बोला अब क्या चाहिए? बोला फूल की माला पड़ जाती गले में और आनंद आता। आगे गए महाराज, सुदामा नाम का एक फूल माला बेचने वाला, वो भी भगवान का बड़ा भक्त, वहां से फूल की माला पड़ गई गले में। जैसे फूल की माला पड़ी गले में महाराज, फूल की माला पड़ी जैसे, अब सब तैयारी हो गई महाराज। अब सब आगे बढ़ते गए, सबको पता लग गया कि महाराज कृष्ण आ रहा है। उधर कंस को पता लग गया कि कृष्ण आ रहा है। कृष्ण को मारने के लिए 1000 सैनिक ऐसे भेज दिए कि सबसे पहले एक काम करो, परशुराम भगवान के द्वारा दिया हुआ कंस के पास एक क्या है, धनुष है। बोला जिस दिन कोई आकर इसको उठा लेगा उस दिन समझना तेरा काल आ गया। 1000 आदमी रख दिया धनुष के इर्द गिर्द कि कोई यहाँ आने ना पाए। पर जब भगवान कृष्ण और बलराम वहां जाने लगे तो सब सैनिक भी हंसने लगे कि इसके लिए रखे हम, ये तो बच्चा है, ये कहाँ उठा पाएगा, बड़े बड़े धुरंधर इसको उठा नहीं सकते, ये तो बालक है। कृष्ण की मुस्कान ही महाराज ऐसी है, मुस्कुराते गए, सब उनको देखकर आनंद लेते गए। सबसे पहले भगवान ने जाकर के उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। टूटा हुआ एक हिस्सा बलराम के पास, एक हिस्सा कृष्ण के पास। जितने भी सैनिक आ रहे थे सबको उस धनुष के द्वारा मार गिराया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जहां कुश्ती कर रहे थे महाराज वहां प्रवेश कर लिया। चाणूर आया, उसको मार दिया महाराज। हाथी कुबलिया पीड़ नाम का हाथी आया, उसको भी मार दिया। ऐसे करते करते मुष्टिकासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने बारी बारी करके महाराज सबको मार दिया। अब भगवान की नजर पड़ी किस पर? कंस पर, जो अपने सिंहासन पर बैठा था। उसको देखकर तुरंत अपने माता पिता याद आए कि इसने बड़ा दुख दिया है, मेरे 6 भाइयों को भी मारा है। ये याद करते करते भगवान ने छलांग लगाई और गले से पकड़ा उसको और धड़ाम से नीचे गिराया और छाती पर प्रहार किया और कंस वहीं पर मर गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के भाई आए, 8 के 8 भाई आए, बलराम जी ने उनको भी मार दिया, सब दुष्टों को मार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब प्रकार से महाराज जय जयकार होने लगी महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। महाराज सब देवता भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने पुनः उग्रसेन को वहां का राजा स्थापित किया है। अब भगवान महाराज 14 वर्ष के हैं जब उन्होंने किसको मारा? कंस को मार दिया। माता पिता को जेल से छुड़ाया। माता पिता ने कान पकड़े, बोला 14 साल बाद हमारी याद आई। तो भगवान के मुंह से भी निकल गया कि मैं भी तो गया था 14 साल के लिए, तो आपको भी अब, आप भी 14 साल अंदर रहे, मैं भी 14 साल बाहर था, ध्यान करो बोला जरा त्रेता युग की बात का। तो बड़ी कृपा हुई महाराज। लेकिन सबसे पहले क्या किया गया? माता पिता ने अपने बालक को पढ़ाया। क्या किया? तो सबसे पहले माता पिता का क्या काम होता है? शिक्षा देना बच्चों को। क्या काम होता है? शिक्षा देना। तो शिक्षा तो दी महाराज, लेकिन देवता जय जयकार करने लगे महाराज। आइए हम भी भगवान की जय जयकार करते हैं। हो मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। क्या बोलना है? हो मेरे बांके बिहारी सांवरिया, हो मेरे बांके बिहारी सांवरिया, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। ओ जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। जय हो। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, कई पीते हैं और पी के गिर भी जाते हैं। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्या कहना है सबने? हम भी पीते हैं और गिरते, पर पीते कौन सी हैं हम? एक तो वो है जो रात को पियो सुबह को नशा, पर हम ऐसा नशा पीते हैं जो जीवन भर उतरेगा ही। हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। ऐसे नहीं चलो, दोनों हाथ उठा के। ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, 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 नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने
बस बात ही सारी पर्दे की है। जिस दिन पर्दा हटेगा उस दिन भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। बोलो राधे राधे। मातरम पितरम वृद्धम भार्यं साध्वी सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रच्छसनमृतः। माता पिता वृद्ध पति पत्नी ये सब महाराज, गुरु ब्राह्मण, अगर जीवन में ये सब आपके पास हैं तो सब कुछ है। घर में माता पिता हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। गुरु शिष्य की परंपरा है। जब भी समय लगे गुरु जी के यहाँ जरूर जाया करो, उनके दर्शन किया करो, उनके स्थान पर जाया करो। जब भी समय लगे, महीने में लगे, 2 महीने में लगे, साल में लगे, पर जाओ जरूर। बड़ी कृपा महाराज, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। देखो संस्कार भगवान के नहीं हुए थे अभी तक, तो सारे किए। ये माता पिता का दायित्व है। शास्त्र कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी येन वालो ना पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं वो शत्रु के समान है उनके। अर्थात पहली गुरु माँ ही है बच्चों की। पहली गुरु, शिक्षा गुरु आपके अनेकों हो सकते हैं। दत्तात्रेय महाराज, कथा है कि 24 गुरु बनाए उन्होंने। कितने? जहां से शिक्षा मिली ग्रहण कर लो, छोटा है चाहे बड़ा है ग्रहण करो। दीक्षा गुरु एक होगा बेशक, पर शिक्षा गुरु जितने मर्जी बना लो। माता की कोख से आपका जन्म हुआ तो वही आपके गुरु जी। लेकिन शरीर को शुद्ध करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भगवान का भी हुआ। भगवान को भी जाना पड़ा उज्जैन में, सांदीपनी मुनि के यहाँ। किसके यहाँ? 64 दिन में ही महाराज 64 कलाएं सीख गए, जल्दी जल्दी। वहां पर एक मित्र बन गए, जिस मित्र का नाम था, क्या नाम? पर आजकल जो सुदामा की व्यवस्था की है ना हमने, बड़ा बुरा हाल कर दिया है। सुदामा को ऐसा दिखाते हैं गरीब। भाई जो भगवान का मित्र हो वो कभी गरीब हो सकता है, और जो रोज भगवान की माला जपे वो कभी गरीब हो सकता है? बोलो। तो सुदामा के बारे में पहले सुन लो। पहले तो एक बात ये बोलते हैं लोग कि चने खा लिए थे, ऐसे ही बोलते हैं ना। किसके हिस्से के चने खा लिए थे? बोलो पीछे वालों, हैं जी? तभी उनको ये दुख मिला है ना। ऐसा ही है, सबने यही सुना। फिर सब क्या कहते हैं ताली बजा के, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि सर कहाँ कि दर पे सुदामा। मैं कहा जिन्हें लिखा उन्होंने पढ़ो पहला कि गरीब कैसे हुआ सुदामा। गाने वाले भी हिल गए हैं। हिंदुओं को ही खींच रहा है महाराज, उन्हीं की टांगे खींच रहे हैं। हम अपने भगवानों पे टिप्पणियां करी जाते हैं। सारे आने भंग पीती राज के हैं। देखो दिमाग खराब है। उसको पूछे कोई कि शिव को जानता भी है तू? शिव को जानता भी है? शिव के बारे में पता भी है? पूरे शिव पुराण में भांग शब्द का शब्द ही नहीं आया, तो फिर भांग कहां से आ गई? बोलो। तो इन बातों को थोड़ा समझो। इन बातों का ध्यान दो जरा। अब ध्यान से सुनना कथा। कौन अब गरीब है और कौन अमीर है ये भी ध्यान में रखना। सुदामा ने भगवान को एक ही बात कही कि भगवान जिस दिन तेरा स्वयं खुद के पास होगा तब मुझे देना, अन्यथा मुझे देने की जरूरत, मैं अपने हाल पर जैसा भी हूं ठीक हूं। जिस दिन तेरा खुद का तेरे पास होगा मुझे देना।
द्वारिकाधीश कौन है? कौन है द्वारिकाधीश? बोलो। लेकिन कृष्ण भगवान से बड़े जो हैं उनका क्या नाम है? बोलो। तो बोलो, राजा बड़ा बेटा होना चाहिए कि छोटा? बोलो। तो आप कथाएं मुझे लगता है कम सुनते हैं, आप सिर्फ आनंद लेने जाते हैं। बड़े तो बलराम हैं, वही राजा होने चाहिए थे, फिर कृष्ण क्यों है राजा? और सुदामा जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि जब तेरे पास स्वयं का होगा तब मुझे देना? लोगों ने एक पाखंड बना लिया है कि भगवान के हिस्से के चने खा लिए। खाए क्यों ये पता है आपको? जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में वहां रहते थे, पढ़ते थे, जब समिधा बीनने जाया करते थे, समिधा लकड़ी लाने हवन के लिए, गुरुजी हवन करते थे, सब बच्चे वहां पढ़ते थे। एक दिन दुर्वासा मुनि वहां आ गए। दुर्वासा मुनि आए और दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। क्या लगाई? मैया ने दरवाजा खोला, महाराज जय हो। मैया ने क्या किया था? अंदर थोड़े से चने पड़े थे, उनको भून के एक पोटली बना के एक स्थान पर रख दिया था कि कृष्ण और सुदामा समिधा बीनने जाएंगे तो वो चने उनको दे दूंगी, क्योंकि कृष्ण जो है नटखट है, वो रह नहीं सकता भूखा, इसलिए खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो पहले ही उनका हिस्सा निकाल दिया। घर पे कोई अन्न नहीं था, घर पे कोई अन्न। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, भिक्षाम देहि, माता बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाओ। माता कहती है कि महाराज जी क्षमा, आज यहाँ पर कुछ भी खाने को। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बच्चे अंदर बैठे हैं, वो सब भूखे हैं? बोला ये बड़े तपस्वी हैं, मिल गया तो खा लेते, नहीं मिला तो माला जपते रहते हैं, गुरुजी ने बनाया ही इनको ऐसा है। बोला अच्छा। दुर्वासा जी कहते हैं ये तो बड़ा भारी आनंद है हमारा। चलो मैया कोई बात नहीं, मैं अगले घर में मांग लेता हूँ। पर मन में एक बात खटकती रही कि इतने छोटे छोटे बालक भूखे कैसे रह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो होगा घर पे। ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं, मुझे खाली भेज दिया। दुर्वासा मुनि हैं भी क्रोध वाले। आंख बंद की, ध्यान लगाया, देखा तो सच में कुछ, पर ध्यान लगाते लगाते एक ध्यान चला गया उस पोटली की कि चने रखे तो हैं पोटली में, ये क्यों नहीं दिए मुझे? फिर मुड़ के गए। बोला मैया झूठ बोला तूने? बोला नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूं? बोला क्यों? तूने तो कहा कि घर पे कुछ नहीं है। मैंने ध्यान लगा के देखा तो चने की पोटली पड़ी है। बोला महाराज वो हमारे बालक लकड़ी बीनने जाते हैं, कृष्ण और सुदामा, वो दोनों खाएंगे। बोला तूने एक संत को ना किया है, जा उन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्रता नहीं महादरिद्री हो जाएगा, जो भी इन चनों को खाएगा। ये बात सुदामा ने सुन ली। अब जब हाथ में पकड़े वो चने तो उसने ठान लिया कि ये चने में कृष्ण को खाने, वो उसको मैं दरिद्री नहीं देख सकता, स्वयं दरिद्रता। अन्यथा विद्वान ब्राह्मण था, नियम इतना सुंदर था, 5 घरों में भिक्षाटन करते, छठे में नहीं जाते। मिला तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। पहले कथाएं सुन लिया करो। जो इतना बड़ा त्याग कर सकता है, इसीलिए खा गए सारे चने। बारिश लगी तो कृष्ण कहते हैं कि चने कड़कड़ सुनाई दे रही है। बोला मुझे कुछ? बोला नहीं मुझे ठंड लग रही है इसलिए कड़कड़ कर रहे हैं। तो कृष्ण के मुंह से भी निकल गया, बोला जा ऐसे ही कड़कड़ करते रहना अब। लेकिन ये लीला है भगवान की, समझना आप इस लीला को। ये हर कोई नहीं समझ सकता है। ब्रह्मा जी नहीं समझे तो हम क्या समझेंगे? बोलो हरे कृष्ण। रुक्मिणी मैया के 4 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? कितने? पर तुसी कहना असी तो एक कोई देखे। कितने विवाह हुए? 4 विवाह। तो वो जो 4 विवाह हुए महाराज, उनके बारे में सुनो ध्यान से। पहला विवाह कब हुआ रुक्मिणी मैया का? जब नारद जी से कथा सुनी बाल्यावस्था में, उसी समय भगवान की हो गई। उसी समय भगवान की दूसरा विवाह तब हुआ जब पत्र लिखने लगी। जब पत्र लिखने लगी 7 श्लोकों का। तीसरा विवाह तब हुआ जब भगवान आए, हाथ पकड़ा और ले गए। चौथा विवाह द्वारिका जाके हुआ। अब ये 4 विवाह किसके साथ संबंध रखते हैं? हमारे जीवन के साथ। कि बाल्यावस्था में भी भगवान के हो जाओ,
थोड़े बड़े होंगे तब भी भगवान के हो जाओ, उससे बड़े होंगे तब भी भगवान के हो जाओ, और अंतिम चरण पर होंगे तब भी भगवान के। ये 4 अवस्थाएं हमारी हैं, इन 4 की 4 अवस्थाओं को समर्पित कर दो भगवान के प्रति। बोलो राधे राधे। ये 4 विवाह हुए। और आप कहेंगे कि द्वारिकाधीश कृष्ण ही क्यों बने, बलराम क्यों नहीं बने? राजा हुए अनर्थ, राजा हुए, ध्यान देना, सुदामा ने ऐसे नहीं कहा था कि तेरा जब खुद का होगा तब देना। राजा हुए अनर्थ, अनर्थ राजा हुए, अपने पिता की बात नहीं मानते थे, अनर्थ राजा को शापित कर दिया पिताजी ने कि धरती पे जहां भी रहेगा तू भस्म हो जाएगा। तो भस्म ना हो जाऊं इसलिए समुद्र में कूद गए राजा। राजा समुद्र में कूदा। अब समुद्र में कितना तैर सकता है आदमी? जब तक मर ना जाए तैरता रहे, किनारा तो मिलने वाला नहीं। कूद तो गया, तैरते तैरते उसने सोचा मरने तो वाला हूं, क्यों ना भगवान की तपस्या कर लूं। तो नारायण की तपस्या करने लगे। ऐसी तपस्या की नारायण प्रसन्न हो गए। बोला राजा मांग, क्या मांगते हैं? बोला एक ही चीज मांग रहा हूं महाराज, धरती पर जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, यहीं पर मेरा घर बना दो। भगवान ने अपना चक्र को आदेश किया कि जाकर के वैकुंठ में जाकर ईशान कोण सारा ही तोड़ के ले आ। वो सारा ईशान कोण तोड़ा और समुद्र में स्थापित कर दिया। बोला राजा इसी में रह तू, जा। उसने सारा परिवार उठाया और उसी में रहने लगा। जब उसमें रहने लगा तो वो सारा महल डूबने लगा, स्वर्ण रूपी महल सारे डूबने लगे। वो अब वैकुंठ धाम सारा ही आ गया है, वो डूबने लगा। भगवान ने चक्र को आदेश किया कि इस चक्र के ऊपर इसको स्थापित कर दे। सारे लोग उसी में रहने लगे। सुबह उठते तो उनको द्वार नहीं मिलता, क्योंकि दरवाजे ही इतने थे वहां। तो सब कहते द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो नाम क्या हुआ? द्वारिका। नाम ही द्वारिका पड़ गया। वो द्वारिका वैकुंठ कोण है जो ईशान कोण तोड़कर लाया गया है नारायण के द्वारा। राजा उसमें रहने लगे। जब राजा रहने लगे उनका एक पुत्र हुआ रेवत। रेवत के 2 पुत्र हुए आगे, एक बेटी हुई जिसका नाम हुआ रेवती। रेवत की जो पुत्री हुई वो हुई रेवती। परिवार आगे बढ़ने लगा महाराज, सब पुत्रों के विवाह कर दिए, परिवार सुखी रहने लगा। अब रेवती की बारी आई विवाह की। रेवती बोलती है मैं विवाह नहीं करूंगी। बोला क्यों? बोला जो मुझे युद्ध में हरा दे मैं उसी से विवाह करूंगी। और युद्ध कौन सा करती थी रेवती? गदा का। गदा चलाने में बड़ी माहिर थी वो। तो एक दिन महाराज सभी को आदेश कर दिया कि मेरी पुत्री को, रेवती कहते हैं, मेरी पुत्री रेवती को जो भी गदा के युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। यहां तक कि धर्मराज भी आए, पर उस रेवती को कोई हरा नहीं सका। हराया किसने? हमारे बलराम जी भी गदा चलाने में माहिर थे, वो गए वहां, उसमें रेवती को हराया। और रेवती का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ? तो बलराम जी की धर्म पत्नी का नाम है रेवती। तो जब गोत्र का दान हुआ तो पिता ने बोला कि कन्या को कुछ देना चाहिए, मेरी इच्छा है कुछ देने की, तो क्या दूं क्या दूं क्या दूं? तो संकल्प में द्वारिका ही किसको दे दी? बलराम को। तो वहां के द्वारिकाधीश कौन हुए? कौन हुए? वहां के राजा हुए बलराम। लेकिन घटना अब घटने वाली है। भगवान कृष्ण ने क्या किया? मैया रुक्मिणी को उठाकर ले आए, द्वारिका में गए। बलराम जी कहते हैं कि इन दोनों का विवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बोला लड़की की तरफ कौन बैठेंगे? तो रेवती कहती है कि हम दोनों कन्या की पक्ष में बैठते हैं। अब इसके पक्ष में तो बोला कोई भी बैठ जाएगा। तो गोत्र का दान रुक्मिणी का किसने किया? बलराम और रेवती ने। उनके मन में भी आया कि हम क्या दें इसको, तो उन्होंने संकल्प में सारी द्वारिका ही किसको दे दी? कृष्ण को दे दी। उस समय से वो कृष्ण क्या बन गए? द्वारिकाधीश बन गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से बनी। अपनी सारी बातों का पता होना चाहिए हमें। पूरी कथा पता हो तो भर बड़ा ही आनंद रहता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां हम आगे जब बढ़ रहे हैं
तो कंस को तो मार दिया, उनकी दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की पुत्रियां हैं। बोला पिताजी कृष्ण ने मार दिया, तो भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिए जरासंध ने। कितनी बार? 17 बार। भगवान ने क्या किया? हर बार उनको मार देता पर जरासंध को छोड़ देता। बलराम कहते हैं कि इसका किस्सा खत्म करो, ये रोज ही आ जाता है एक सेना लेके। बोला महाराज दुष्ट के साथ दुष्ट ही मिलते हैं, ये जितने भी दुष्ट हैं ये लाता रहेगा हम मारते रहेंगे, ये लाता रहेगा हम मारते रहेंगे। 17 बार तो हार गया, 18वीं बार क्या हुआ महाराज? अब की बार उसने ब्राह्मणों को बुला लिया, बोला मेरे लिए यज्ञ करो, यदि मैं हार गया तो आके सबसे पहले आपको ही मारूंगा, आके सबसे पहले आपको ही मारूंगा। बोला अच्छा महाराज। वो लगे यज्ञ करने। अब भगवान को ब्राह्मणों की भी तो रक्षा करनी है, तो ब्राह्मणों की भी रक्षा करनी है, सब कुछ करना है महाराज। अब सबकी रक्षा करनी है तो करें, तो क्या करें महाराज? अब यहां युक्ति सुनना क्या की। भगवान ने जितने भी मथुरा वासी हैं सब कहां भेज दिए? द्वारिकापुरी में। कहां भेज दिए? कहां? द्वारिकापुरी में भेज दिए। और स्वयं जब इस बार जब महाराज जरासंध युद्ध करने आया तो भगवान भागने लगे। काल यवन को भगवान के पीछे लगा दिया जरासंध। बलराम बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, हम भाग रहे हैं, डरपोक हैं ये, भाग रहे हैं, ऐसा कहेंगे। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। बोला हम तो भाग जाएंगे बेचारे द्वारिका वाले। बोला चिंता मत करो, उनको पहले ही मैंने शिफ्ट कर दिया है, मथुरा में कोई है ही नहीं। अब जरासंध आया, बोला वो देखो भाग रहा है, काल यवन को पीछे लगा दिया। मुचकुंद के द्वारा काल यवन का संहार हुआ है। तो महाराज एक नाम भगवान का पड़ गया रण छोड़। क्या पड़ गया? इसलिए भगवान की पीठ के दर्शन करेंगे तो भगवान की पीठ पे अधर्म है, इसलिए कहते हैं मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो पीछे जाकर मत्थे मत टेकता। आप करते हैं ना, टेकते हैं मत्थे, ऐसे मत किया करो, परिक्रमा किया करो, केवल हाथ जोड़ के बोलो हरे कृष्ण। समय बीता महाराज, बड़ी कृपा हुई। अब कृपा तो हो गई, लेकिन जरासंध ने सारी मथुरा जला दी। बोला ये भी इसी में मर जाए। अब सब मर गए, खुश होके वापस आ गया। भगवान तो द्वारिका में बस गए महाराज। बड़ी कृपा हुई। इसलिए आपसे मैं ये कहने वाला हूं कि एकमात्र ही सहारा हमारे पास भक्ति है, और कोई सहारा। भक्ति होगी तो ही ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य जीवन में आएगा तो त्याग भी अवश्य आएगा, अन्यथा त्याग भी आने वाला नहीं है। पर कई कहते हैं महाराज भगवान को पाना, हमारे पास इतनी व्यवस्था तो है नहीं, हमारे पास इतनी व्यवस्था तो है नहीं कि जो हम भगवान के लिए चढ़ा सकें। ये तो 56 प्रकार के भोग ग्रहण करते हैं, हम नहीं ला सकते हैं। हम अब किसी एक भक्त ने संत से पूछ लिया कि महाराज यदि पैसे ना खर्चने हो तो भी पूजन हो सकता है भगवान का? बोला बिल्कुल हो सकता है। अब आपको बड़ी सुंदर एक कथा सुनाने वाला हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भरत जी भी आए हैं अब हमारे भी शहर से, इनका बड़ा बड़ा स्वागत है महाराज। भरत जी का बहुत स्वागत है। कथा है महाराज, हर जगह से देखो भगवान के भक्त आ रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये अपना कीमती समय निकाल कर हज्जोबाल में पधारे, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज बड़ी कृपा। जब भी जीवन में समय मिले ऐसे भजन करते रहा करो। और आप सबके लिए, आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो जरा। बड़ी सुंदर व्यवस्था, और कथाओं में भी विघ्न नहीं पड़ रहा है। भरत जी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, बड़ा आनंद, ऐसा लग रहा है शहर में ही कथा हो रही है। सुनने वाले जब आनंदित हों तो सुनने का और मजा आता है। और व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमारे गौरी दीदी दौड़े हुए हैं। हमारे गौरी दीदी से प्रार्थना है, ऊपर आए जरा, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ जरा। देखो ऐसे मत सोचना कि मैं इनके लिए तालियां बजवा रहा हूं, ये कहाँ की हैं, तो ये सब के लिए तालियां बज रही हैं। लेकिन व्यवस्था संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। जैसे आपके घर में 10 गेस्ट आ जाएं तो घर की जो मुखिया औरत है उसको चिंता रहती है कि कोई चीज कम ना हो जाए। कोई चीज, जो गेस्ट आए हैं उन्हीं को पहले खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। फिर जब सब खा लेते हैं तो फिर खाते हैं। तो यही व्यवस्था है महाराज, यही व्यवस्था है। तो इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दें। भगवान इनको ऐसे ही अपने चरणों के साथ लगाए रखें और ऐसे ही इनको आनंदित प्रदान करते रहें। ये ठाकुर जी की ओर से आज इनको ये आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ से। हाँ ये भी है, इन्हें खोल लीजिए, एकदम खोल दो। बोलो राधे राधे, बोलो फिर जरा श्री कृष्ण गोविंद। लो जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब महाराज कथा आएगी। यदि जीवन में आपके पास कोई ऐसी चीज चढ़ाने की है ही नहीं, आप सोचते हैं कि मैं 1 रुपया भी नहीं खर्च सकता भगवान के लिए, ये सवाल कर रहा है कोई कि मैं 1 पैसा नहीं खर्च सकता, फिर भी पूजा तो करना चाहता हूँ, खिलाना भी कुछ चाहता हूँ, पर पैसे ना लगे। बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब एक कथा आती है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। एक शाहूकार महाराज, बड़ा अच्छा कार्य है उनका, धन की कोई कमी नहीं, अन्न की कोई कमी नहीं, संपन्न हर प्रकार से, पर कंजूस बहुत, कंजूस। अब कंजूसों की तो क्या ही बात बताऊं। एक बार एक कंजूस मंदिर में चला गया, लाइन में लग गया। उस समय चांदी के सिक्के चढ़ाते थे, चांदी के सिक्का हुआ करते थे। जेब से एक सिक्का निकाला और देखता रहा उसको बार बार कि अब तेरे को चढ़ाना पड़ेगा वहां भगवान के आगे। तो जब खुद की चढ़ाने की बारी आई तो जोर से मुट्ठी ऐसे बंद कर ली, लाइन में लगते लगते जोर से मुट्ठी बंद रखी है। और जब चढ़ाने की बारी आई, जैसे ही मुट्ठी खोली, तो गर्मियों का समय हो, आप मुट्ठी जोर से बंद करेंगे, बोलो पसीना पड़ेगा कि नहीं। तो सिक्के पर बहुत सारा पसीना लग गया था। उसने जैसे ही सिक्के को देखा, बोला ये भी जाना नहीं चाहता, रो रहा है देखो। उसने फिर जेब में डाल लिया, बोला भगवान जय श्री राम। पत्नी ने पति को बोला कि महाराज
गंगा बिल्कुल पास ही है, किसी दिन डुबकी लगाया हो। बोला मैं नहीं जाना, वहाँ पर वो पंडित बैठे होते हैं, वो मांगने लग पड़ते हैं, फिर उनको देना पड़ता है, मैंने नहीं जाना। बोला महाराज ऐसा करो, सुबह जल्दी चले जाओ, पंडित जी के आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाओ, डुबकी लगा के आ जाओ, ये हो सकता है। बोला रात को 1-1:30 बजे पैदल चल पड़ा, सुबह सुबह पहुंचा। अच्छा हम हरिद्वार जाएं तो कौन सी पौड़ी पे जाते हैं? वो हर की पौड़ी पे नहीं गया, उसे लगा कि यहाँ पक्का कोई उठ गया होगा, यहाँ नहीं जाऊंगा। गया कौन सी जगह? बोला ये सारी गंगा ही है, कहीं भी स्नान कर लो, पर कहीं नहीं करूंगा, ऐसी जगह करूंगा जहां कोई देखने आए ही ना, कोई पंडा पहुंचे ही ना। अब गए ऐसी जगह जहां पर मुर्दे जलाए जाते थे, यहीं पर डुबकी लगाओ, यहाँ तो कभी कभी आएगा कोई, जब कोई मरेगा कोई आएगा ही नहीं, ये भी तो गंगा ही है। इतना कंजूस महाराज। भगवान हंसने लगे, बोला देखो इसको। और भगवान भी बड़े शरारती, तो वो भी बड़े। बोला चल कोई नहीं, आज यही सही। वो ही पंडा बन के चले गए। चल बोला आजा। बैठ गए ऐसे माला लेकर, बड़ा सा तिलक लगा के। जैसे ही उसने महाराज डुबकी लगाई, 1 2 तीसरी डुबकी लगाई, जैसे ही बाहर निकला पंडे ने कह दिया हर हर गंगे। बोला ये स्थान भी नहीं छोड़ा, इसको तो छोड़ देते। बोला मैं बड़ा संतुष्ट ब्राह्मण हूं, जो भी यजमान बहुत दिनों बाद मिलता है वही साल का दे जाता है। वो बोले साल का, मैं आज का ना दूं तेरे को। बाहर आ गया, बोला यजमान जी अब तो पकड़े गए हैं महाराज, कुछ देकर जाना पड़ेगा, कुछ तो देकर। बोला कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं बस स्नान करने आया था, मैंने स्नान कर लिया, मैं जा रहा हूँ, रोकना मत मुझे, मेरे पास कुछ भी। बोला नहीं नहीं महाराज, हम भी पंडे हैं यहाँ के, जाने ही नहीं देते, वो तो भगवान थे स्वयं। बोला महाराज उस समय धेले चलते थे। क्या चलते थे? धेले। तो महाराज बोला चलो दिया। बोला क्या दिया? बोला 1 धेला। बोला ला। बोला अभी है नहीं, बाद में दे दूंगा। भगवान ने बोला चल संकल्प कर, संकल्प कर। संकल्प कर लिया। बोला दे दूंगा जब आऊंगा, या जब भी समय लगा दे दूंगा तेरे को। अब 1 धेले का संकल्प कराया महाराज, वापस आ गया घर। बहुत समय बीता, भगवान ने बोला धेले लेने देने, वो आएगा तो है नहीं, वो कंजूस है, क्यों ना लेने चल पड़ूं। भगवान फिर वैसे ही रूप धारण करके चले गए महाराज, अंदर चले गए, गांव में गए, उनका घर ढूंढा। अब भगवान ने क्या ढूंढना महाराज, वहीं पर गए उसके दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, शाहूकार की पत्नी आई। बोला महाराज प्रणाम, कैसे आना हुआ? बोला शाहूकार जी हैं। बोला हाँ। बोला हैं। बोला उनको बोलो पंडा जी आए हैं हरिद्वार से, 1 धेला उधार किया था उन्होंने मेरे से। जा करके पति को कहा महाराज कोई आया है धेला लेने। वो यहाँ भी आ गया। बोला जा उसको कह दे कि वो यहाँ। बोला मैं तो बोल आई हूँ कि अंदर है। बोला जा बोल दे। चला गया, वो पीछे से चला गया। बोला महाराज शाहूकार जी तो चले गए। बोला कोई नहीं, जब तक आते नहीं है मैं यहीं रुक लूंगा, मैं यहीं बैठा हूँ, आप चिंता मत करो माता जी, आप काम करो अपना, मैं यहीं बैठा हूँ। माता अंदर गई। बोला वो नहीं जा रहा है, वहीं बैठ गया, कुछ करो महाराज। बोला उसको बोलो कि वो शाहूकार बीमार है। क्या है? उसको बड़ा जोर से बुखार आया, वो हिल नहीं सकता। बोला महाराज बड़े बीमार है। क्या है? बीमार है, वो हिल भी नहीं सकते। बोला मेरा यजमान बीमार और मैं चला जाऊं ऐसे? जब तक ठीक नहीं होते मैं यही हूँ, चिंता मत कर। अंदर गई। बोला वो नहीं जा रहे। बोला जब तक ठीक नहीं हो गए। बोला जा कह दे मर गया। वो मर गया। वो भी रोती रोती गए, शाहूकार जी नहीं रहे, मर गए। बोला मेरा यजमान मर गया और तू अकेली औरत क्या करेगी? बोला तू चिंता मत कर, मैं पूरे गांव को इकट्ठा करता हूँ। शाहूकार जी ने सारा गांव इकट्ठा कर लिया। सब बोले सवेरे तो ठीक सी, पर बोला चलो मरने का क्या पता भाई, अभी है सांस अभी नहीं है। बोलो राधे राधे। समय बीता महाराज, पंडा जी सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आए महाराज। भगवान की लीला देखो, भगवान की ऐसी लीला,
पंडित जी तो सबको एकत्रित करके ले आए, उनका स्नान भी करवा दिया। होता है ना स्नान मृत्यु के बाद। अब बाहर बांस की शैया भी तैयार कर दी। भगवान सिर पे हाथ रख रहे हैं कि इतना कंजूस, ये झूठ मूठ मर भी गया। पत्नी रोए, सबको बोले कि नहीं मरे, ये नहीं मरे। अब सब सोचें कि इसको बड़ा सदमा लगा है बेचारे। महाराज शैया पर लेटा दिया, सबने शैया को उठा लिया, ले भी चढ़े। भगवान फिर भी हंस रहे हैं कि देखो अभी तक नहीं उठा। जब कोई पास जाते तो सांस रोक लेता। ले चले महाराज, और पत्नी रोए कि नहीं मरे हैं, और सब पकड़े उसको कि मर गए हैं ये। बोला मैं सच बोल रही हूँ, ये मरे। वो तो समझाए सबको, पर सब सोचें कि ये बेचारी अब पागल, पति के लिए पागल ही हो गई है बेचारी, अच्छी होती थी। ओ बोला मैं पागल नहीं है, मरे ही नहीं है। हाँ बोला नहीं मरे हैं, बस ये ठीक है। सब समझाएं उसको, वो तो सच बोले। शैया पर लेटा दिया तब भी नहीं उठा। भगवान कहते हैं कि ये इतना बड़ा कंजूस। सिर पे भी रख दी लकड़ी तब भी नहीं उठा। भगवान कहते हैं कि मुझे अपने यजमान के कान में कुछ कहना है, लकड़ियां हटाओ ऊपर से। सबने हटाई और कान में भगवान बोलते हैं देख भाई मैं वही पंडा हूँ, पर मैं हूँ भगवान, मैं ही पंडा बन के आया था। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू मांग ले आज जो तुझे मांगना है। बोला सच बोल रहे हो? बोला हाँ मैं पंडा बन के आया था, मैं भगवान हूँ, जो तुझे चाहिए तू मांग ले आज मुझसे, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे। जो चाहिए तुझे, तूने कंजूसी भी की तो दिल से की, तू मांग ले आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग। एक आंख खोली तो देखा तो वो पंडा, फिर बंद कर ली आंख। बोला तू तो वही है? बोला मैं सच भगवान हूँ, अभी पंडा बन के आया हूँ, तो जो मांगेगा मैं वो देने को। बोला सच? तो मांगने वाले ने मांगा क्या? बोला धेला दीजिए छोड़, जो धेला उधार किया है वही छुड़ा दे। बोला बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने बोला जा छोड़ा, तेरी तरह कंजूस। भगवान के दर्शन भी हो गए फिर भी क्या बोल रहे हैं कि धेला दीजिए छोड़। भगवान ने दर्शन दिए। शाहूकार बोलते हैं महाराज दिल की बात बताऊं तो हमारा काम कमाई का है, खर्चने का। मैं भक्त तो हूं आपका, कैसे भक्ति करूं? भगवान बता रहे हैं, बोला भक्ति कर, मानसिक भक्ति कभी टूट नहीं सकती। आंख बंद करो और कराओ मेरा स्नान। पानी के साथ क्यों? पंचामृत के साथ कराओ। बस लाना नहीं है, मन में सोचना है। आपने की ऐसी भक्ति कभी? सबसे उत्तम भक्ति, किसी भी अवस्था में बैठे हो, चाहे सूतक है चाहे पातक है, जिस भी अवस्था में हो, जो रोज करते हैं भगवान के साथ एक दिन आंख बंद के करो। आंख बंद करो और वृंदावन पहुंच जाओ, जरा पहुंचो, वहां पर ठाकुर जी का स्नान कराओ। चाहे काजू का भोग लगाओ चाहे बादाम का लगाओ, वहां कौन से पैसे लगने वाले हैं कि लगने वाले हैं? अच्छा भोग लगाओ। वैसे ही हुआ महाराज। शाहूकार शुरू में 4 मिनट बैठता, 5 मिनट बैठता, जब आदत पड़ने लगी तो कब 6-6 घंटे बैठने लगा उसको भी पता। आंख बंद करता, भगवान को नहलाता, अच्छे वस्त्र पहनाता, सोने चांदी के हार पहनाता महाराज। एक दिन भगवान को दूध गर्म करने लगा महाराज, आंख बंद की हुई है। आंख बंद किए महाराज भगवान को दूध गर्म करने लगा। दूध को गर्म करते करते महाराज चीनी जब डालने लगा, चीनी डाली थी तो वो ढक्कन खुला और सारी चीनी उसमें गिर गई। कंजूस तो था, चीनी को ही दूध में से निकालने लग पड़ा। जैसे चीनी को निकालने लगा भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोला अरे तेरी आंख बंद है, तू सिर्फ मन में ही सोच रहा है, इसको तो रहने दे। अब यहाँ क्या समझे आप? वो मानसिक पूजा भी कब सच्ची पूजा समझने लग पड़ा तो भगवान ने उसको मोक्ष की प्राप्ति दे दी। तो जीवन में जरूरी नहीं कि भगवान को 56 ही भोग लेकर जाने। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यघ नासहि तब ही। मैं जन्मों जन्मों के आपके पाप मिटा दूंगा, आप मेरे सामने तो आ जाओ। बरसी की कर दे। नहीं आगे नहीं जाना, पीछे बह जा। नहीं सारे देखूंगे। अरे देखने वाला देखेगा। जितना हो सके ऐसे कार्यों में आगे आगे बैठा करो, पीछे क्या है।
ऐसे मत सोचना कि पीछे भगवान नहीं देख रहे हैं। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से हर जगह है भगवान। हमारी आंख है देखने वाली बस। प्रहलाद को दिख गए खंबे में तो निकल गए, हमें तो मूर्ति में भी नहीं दिखते, हम तो उसको भी पत्थर ही समझते हैं। बोलो राधे राधे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सूतक पातक पढ़े, सबसे पहले हम एक काम बंद करते हैं, क्या करना? पूजा करना। हाँ, हम 14 दिन नसी पूजा नहीं करनी, ऐसा नहीं करना। जीवन में मानसिक पूजा कभी मत छोड़ो। कहीं भी बैठे हैं, समय लगा तो दर्शन कर लो, आंख बंद करो, वैष्णो देवी पहुंच जाओ। किराया थोड़ी लगना कि लगना, चिंतपूर्णी चल जाओ, वृंदावन पहुंच जाओ, खाटू श्याम पहुंच जाओ, जहां आपका मन करे वहां पहुंच जाओ। सोने से पहले आंख बंद करो और पहुंचो, जरा धामों के दर्शन करो जहां जहां आप गए हैं। क्या आनंद मिलेगा, जो वहां जाकर नहीं मिला था वो वहां पर बैठे बैठे मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? रुक्मिणी मैया ने भी यही किया, सिर्फ देखा नहीं है भगवान को, केवल कथा सुनी है नारद जी से और उसी समय सर्वस्व लुटा दिया। किसके प्रति? व्यवस्था है विवाह की, ये तो एक उत्सव है, आनंद लेने के लिए हम बारात का आयोजन भी करते हैं। क्या करते हैं? किस चीज का आयोजन? बारात का। लेकिन बारात लेकर शिशुपाल आया था। कौन आया था? शिशुपाल का अर्थ होता है काम। जो कामी पुरुष होता है वही बारात लेकर आता है। और बारात लेकर शंकर भगवान गए किस पर चढ़ के? बैल पे। बैल का अर्थ होता है धर्म। क्या अर्थ होता है? धर्म पे चढ़ के गए बारात लेकर, और उससे पहले काम को नष्ट किया। बारात ले जाने से पहले शिव भगवान ने काम को नष्ट किया, उसके बाद धर्म पे चढ़ के बारात लेकर गए। वो थी बारात। जोरदार इनका भी स्वागत करें जी। हमारे विक्का जी, इनको कौन नहीं जानता है, महाराज डेकोरेशन का सारा काम यही करते हैं होशियारपुर में। तो हमारे कालिया जी भी साथ में आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत इनका अज्जोबाल में आने पर। बोले बांके बिहारी लाल की। अब आइए भगवान के विवाह की चर्चा करते हैं। परीक्षित बोला भगवान का विवाह हुआ, सबसे प्रथम जो विवाह हुआ वो राक्षस पद्धति से विवाह हुआ। किस पद्धति से? किस पद्धति से? अब सुनना यहां पर ध्यान से। विवाह कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? आजकल सबसे जो प्रचलित विवाह है वो है गंधर्व विवाह। कौन सा? अर्थात प्रेम विवाह। इंग्लिश से कहिए था लव मैरिज। सबने मिलकर बोलना है, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपेत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दैनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल मनु जाहि राजे हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सेल स्नेह जान तरावरो एहि भांति गौर अशीष सुनि सिय सहित हिया
जाय कहीं, जाने गौरे अनुकूल। वाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो जब माथा टेकने को कहेंगे तब माथा टेकना, और जब चूड़ियां मिलेंगी तब भी सब नीचे बैठ जाना, ठीक है जी। अब नाच के भी हाजिरी लगाएंगे और आनंद भी लेंगे, इस छवि के दर्शन भी करते रहो। उठाओ फिर जरा हाथ एक बार। छवि सबको प्रिय लग रही है ना? ओ नी में नचेना, ओ नी में नचेना, नी में नचेना, ओ नी में नचेना, नी में नचेना शाम देना रे अज मैनू। हाथ उठाकर जरा हरि बोल। दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। जय हो। हरि बोल। ओ जिदा ठाकरा नचाई जाना है, ओ जिदा ठाकरा नचाई जाना है, असी उदा ही नची जाने आ। जिदा ठाकरा नचाई जाना है, असी उदा ही नची जाने आ। ये भजन मेरे बड़े भाई श्रीमान सचिन शास्त्री जी ने स्वयं लिखा है और गाया भी है उन्होंने, और उन्हीं का भजन आज आपके सामने हम बोल रहे हैं। जिदा ठाकरा नचाई जाना है, ओ जिदा ठाकरा नचाई जाना है, असी उदा ही नची जाने आ। जिदा ठाकरा नचाई जाना है, असी उदा ही नची जाने आ। ओ असी उदा ही नची जाने आ, ओ असी उदा ही नची जाने आ। तेनों सामने बिठा के अपने, ओ तेनों सामने बिठा के अपने, तेरी सुर दोनों तकी जाने आ। तेनों सामने बिठा के अपने, तेरी सुर दोनों तकी जाने आ। ओ जिदा ठाकरा नचाई जाना है, असी उदा ही नची जाने आ। जय हो। जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाकर जरा। हो तेरे वृंदावन आवा, हो आके रास रचावा, हो तेरे वृंदावन जावा, आके रास रचावा, हो तेरे वृंदावन जावा, हो जाके रास रचावा, तेरे वृंदावन जावा, हो जाके रास रचावा। हो तेरी मस्ती च मस्त होके, तेरी मस्ती च मस्त होके, राधा नाम लई जाने आ। जिदा ठाकरा नचाई जाना है, असी उदा ही नची जाने
की। हरि बोल। ऐसे नहीं जरा, चुन्नी ले लो सिर पे ऐसे। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, ओ जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। एक बार पीछे वाले भी जरा हाथ ऊपर कर लो जरा। कर दे नी मुकने कम में, ए नी मुकने, ये कदे मुकने ही नहीं कर दे काम, इसलिए उठाओ जरा हाथ। कर दे नी मुकने कम में, चलो वृंदावन चलिए। कर दे नी मुकने काम में चलो वृंदावन चलिए। ओ वृंदावन चलिए, दवारा दमलिए, वृंदावन चलिए, दवारा दमलिए। बरसान चलिए, दवारा दमलिए, बरसात चलिए, दवारा दमलिए। ओ अज्जोवाड़ चलिए, दवारा दमलिए, जोवाड़ चलिए, दवारा दमलिए। कर दे नी मुकने कम में, चलो वृंदावन चलिए। कर दे नी मुकने काम में चलो वृंदावन चलिए। श्यामा, श्यामा कि तेरी मेरी, श्यामा कि तेरी मेरी बिगड़े मोहना, ओ तेरी मेरी बिगड़े, ओ तेनों राधे राधे कहना, तेनों राधे राधे कहना, तेरे चरणा दे विच रहना। तेरे चरणा दे विच रहना। तेनों राधे राधे कहना, तेनों राधे राधे कहना। अप्पा इत्तां दे ही रहना। ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। मोहना जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मोहना ओ तेरी मेरी, मोहना ओ तेरी मेरी बिगड़े। अच्छा छवि किस किस को सुंदर लग रही है, जरा दोनों हाथ उठाओ। बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, ओ रमन बिहारी की देख छटा, रमन बिहारी की देख जटा। ओ मेरो मन रह गयो लटा पटा, मेरो मन रह गयो लटा पटा, ओ मेरो मन रह गयो, ओ मेरो मन रह गयो लटा पटा। जय हो।
मेरे या तेरे भरोसे से ओ श्यामा तू अपना ना बनिया मेरे या तेरे भरोसे से हरि बोल जय हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा ओ बंसी वाले तेरा मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा हरि बोल जय हो हथ खड़ताला पैरां विच घुंघरू मीरा बाई नाचे हथ खड़ताला पैरां विच घुंघरू मीरा बाई नाचे ओ मीरा बाई नचदी ओ सांवरे नू दसदी मीरा बाई नचदी ओ सांवरे नू दसदी ओ मीरा बाई नचदी ओ सांवरे नू दसदी ओ मीरा बाई नचदी ओ सांवरे नू दसदी ओके दीवानी बड़ी मस्तानी मीरा बाई नाचे ओके दीवानी बड़ी मस्तानी मीरा बाई नाचे ओ तेरी बंसरी नू पंज सत मोरियां तेरी बंसरी नू पंज सत मोरियां बंसरी नू पंज सत मोरियां तेरी बंसरी नू पंज सत मोरियां श्याम काला ते सखियां गोरियां श्याम काला ते सखियां गोरियां हथ खड़ताला पैरां विच घुंघरू मीरा बाई नाचे हथ खड़ताला पैरां विच घुंघरू मीरा बाई नाचे ओ तेरी बंसरी नू पंज सत किलवे तेरी बंसरी नू पंज सत किलवे ओ सानू जमुना किनारे आके मिलवे सानू जमुना किनारे आके मिलवे ओ हथ खड़ताला पैरां विच घुंघरू मीरा बाई नाचे हथ खड़ताला पैरां विच घुंघरू मीरा बाई नाचे ए हो कन्हैया तेरी राधा है बुलाए मुझे क्यों तड़पाए हर पल तेरी याद सताए के चम चम रोए राधा सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा लुटी लुटी क्या कहना है सबने ओ लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी ओ लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ फड़िया लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ फड़िया लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ फड़िया लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ फड़िया जदों दा तेरा लड़ फड़िया
जदों तेरा लड़ फड़िया, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, मैनूं सारे कमां तो छुट्टी बथेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। हरि बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल, जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के राधे 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 जय 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। की व्यवस्था की है, अपना कुछ एक नेक कमाई से उस लंगर के लिए डाला है, उन सबको बड़ा बड़ा आशीर्वाद व्यासपीठ से। और कल को हमारे मद्देनजर रखते हुए, हमको देखते हुए कि पहाड़ तो आए हैं तो पहाड़ी तो हम भी खुआनी है। एक बार जोरदार तालियां, जिनके मन में ये भाव आया उनको भी जोरदार तालियां, क्योंकि पहाड़ी धाम है। कल चम्मच नाल नहीं हत्था नाल ही खान वाली, खा लोगे नहीं तो सानू देख लियो। तो कल पहाड़ी धाम। एक सूचना, कल सुदामा चरित्र है, तो यदि लगे कि हम भी चावल लेकर जाएंगे 2 मुट्ठी तो जरूर ला सकते हैं, ठीक है। वो होंगे यहीं पर, वो यूज़ में किए जाएंगे। जब भी मंदिर में कोई कार्यक्रम हो वो काम आ जाएंगे, तो आप अपनी श्रद्धा से ला सकते हैं। और अपनी ही श्रद्धा से कल फूल भी लाना है, क्योंकि कल फूलों की होली खेली जाएगी। यहाँ व्यवस्था तो होगी, लेकिन आपका मन करे कि हम भी लेकर जाएंगे तो आप भी लेकर आना। कल फूलों की होली भी खेली जाएगी। और क्या सूचना थी महाराज? कोई और सूचना? गौरी जी कोई और सूचना? फूलों की होली भी होगी, व्यास विदाई भी होगी, परसों हवन है। हाँ, परसों हवन है, कल व्यास पूजन भी होगा। और जो हवन है उसमें आपका जो भी, देखो हवन बड़ा जरूरी होता है। पूर्ण आहुति तक कोई पहुंच जाए तो उसको सबका फल मिल जाता है। और हो सके तो उसमें घी की यदि कोई आहुति डालना चाहता है तो थोड़ा बहुत, चाहे 100 ग्राम हो 200 ग्राम हो, ला सकता है। और हवन सामग्री भी ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिसने ये सब कार्य करना है वो कल ही करें, क्योंकि कल पंडित जी उसको मिक्स भी करेंगे। हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने चीज की कमी है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण आहुति के समय आप सब होंगे तो हवन सामग्री इतनी सी तो लगे ही नहीं, इतनी लगेगी। तो इसलिए आपके सहयोग से सब हो रहा है। तो कल यदि किसी की इच्छा जागृत हुई तो वो भी आप करें, ये भी प्रार्थना है। और हाँ, हमारी बात हो रही थी कि बीच में शिव पुराण की बड़ी बातें चली हैं, तो शिव पुराण भी शिव मंदिर में होना चाहिए। तो यहाँ से मेरी ये प्रार्थना है, सबसे ये प्रार्थना है। देखो, मैं पक्ष अपना नहीं रख रहा हूँ कि भाई मैंने सद्य हो, या मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि यहाँ व्यासपीठ पर कथा करने कोई भी आए वो आपने भाव से सुननी है। लेकिन मेरा भाव ये कहता है कि सावन का जो महीना होता है, शिव का महीना है पूरा, उस महीने में आप जरूर शिव पुराण की कथा भी यहाँ आयोजित करो। लेकिन ये आप अकेले नहीं, आप सब मिलकर ही अज्जोवाल वाले कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं ना? तो ये सभी के कल्याण के लिए होगा। 7 दिन का कार्यक्रम तो आपने सुना, लेकिन जिसने भागवत सुनी है, शिव पुराण उसके रोम रोम में बस जाएगा। आपको हर कथा की, आपको जीने का एक ढंग पता लग जाएगा कि जीवन में हम क्या करते रहे और क्या करना था हमने। भागवत जी तो ऐसी है जिसमें कई प्रसंग छूट भी जाते हैं, लेकिन शिव पुराण ऐसे पता ही शिव की ही कथा है। क्या है? बड़ा आनंद होता है। कम से कम 9 दिन की होनी चाहिए, वैसे तो 11 दिन की होती है।
अगर 9 दिन से कम की जाए तो वो फिर शिव महापुराण नहीं कहलाएगा, वो केवल शिव चरित्र ही कहलाएंगे। इसलिए कभी भी देखना, वैसे तो 5 दिन की भी होती है, पर वो महापुराण नहीं होगा, फिर वो सिर्फ एक शिव जी के चरित्र ही पहुँचेंगे। तो जब भी होगा तो महापुराण ही करवाना, जरूरी नहीं सावन के ही महीने में करवाना, जब आपको लगे। पर हो सके तो वो महीना तो सबसे ही उत्तम है, वैसे भी शिव का ही महीना है वो, तो उनकी कथा हो, ये भी आप जरूर करना। कल का सबको पता लग गया, कल की तैयारी देखो, ये आपकी तैयारी है, हमारी नहीं। कल फूलों की होली भी खेलेंगे, और आज देखो छवि कितनी सुंदर लग, कुड़ी दा नाम भी छवि है, जेड़े कृष्ण भगवान बने। छवि का मतलब समझना, दोनों की छवि जो देख रहे हैं आप, जो कृष्ण बने उनका नाम भी छवि है। अभी तो ये परम पिता परमात्मा सबके परमात्मा है, उसके स्वरूप में है। इस छवि को मन में बसा लेना है और इसी का जाप करना है, भोजन करते भी और सोते सोते भी। बोलो हरे कृष्ण। तो कमेटी वालों से प्रार्थना है कि इन सब को एक एक को चूड़ियाँ जो भी आपने करना है वो करो। और यहाँ यजमान जो हैं आरती करने आ जाओ, आप सब बैठे बैठे आज आरती देखो। और लंगर में आज क्या है पता है सबको? जलेबी। वही हलवे वाला काम हो गया, वो मैंने देख ली थी, तो मैंने जरूर रख लियो। आज मेरी प्रार्थना या मैंने जरूर रख लियो, वो मुक ना जावे, कहते मैं पहुंचा तो वो मुक जावे, नहीं तो हलवे वाला ही हिसाब होना मेरे ना। बोलो हरे कृष्ण। तो आप सबको एक बार जोर से बोल दो, मंगल बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई महाराज। और ठाकुर जी के दर्शन पाओ, और आरती बैठ के करो। जो भी आरती करेंगे थोड़ा इधर भी घुमाएंगे, इधर भी घुमाएंगे। यजमान जो हैं आज के आए, और बारी बारी से ये जेंट्स जितने भी हैं आ जाओ, जेंट्स सारे आओ।